चलो यस खैर इन तमाम लीडर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम प्रवीण चौधरी, मैं रुड़की से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस को पिछले 11 साल से मैं सीख रहा हूं और सीखते हुए आज इस बिजनेस में 100% मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करता हूं और मैं बड़े ही मजे के साथ में इस बिजनेस करता हूं। मैं इस बिजनेस को बोझ नहीं मानता। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को एक बोझ महसूस करते हैं कि मैं इसको चला नहीं पा रहा, मेरे दो नहीं बन पा रहे, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, मेरे चेक नहीं आ पा रहे। सब कुछ आएगा, सब कुछ होगा, कोई परवाह ना मत करें, क्योंकि ना आप कहीं जा रहे हैं ना संस्था कहीं जा रही है। सिर्फ जरूरत है बदलाव, सिर्फ जरूरत बदलाव की है कि जब तक हम इस बिजनेस में अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाते, अपने विचारों को तैयार नहीं कर पाते, अपनी सोच को तैयार नहीं कर पाते, तो क्या हम किसी को तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले इस बिजनेस की जीतने का सबसे आसान सा कारण है कि अपने आप को तैयार करो, अपनी सोच को तैयार करो, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, अपने काम के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, अपने सीनियर के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। क्योंकि जब भी हम किसी चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उस चीज के नजदीक आ जाते हैं। जब भी हम उस चीज के बारे में बुरा सोचते हैं हम उस चीज से दूर चले जाते हैं। अगर आप इस बिजनेस के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो क्या आप इसके नजदीक आओगे? क्या बिजनेस आपके नजदीक आएगा? आ ही नहीं सकता। अगर आप अपने सीनियर के बारे में कि इसने तो मुझे फंसा दिया, ये खुद बना गया, मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा, सोचते रहो बुरा, क्या सीनियर नजदीक आएगा? आप सीनियर के नजदीक जाओगे? क्योंकि आप उस व्यक्ति से ही दूर हो गए अपनी सोच के कारण, जो व्यक्ति इसमें आपको उठा के चलने वाला है, जो आपको इस बिजनेस में रास्ता दिखाने वाला है। आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं और जाके उससे सलाह ले रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आपको पहले ही रोका था कि तू फंस रहा है, तू फंसना मत, इस बिजनेस में काम करना मत, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं है और संगत भी आप नाकामयाब की कर रहे हैं, तो क्या आप कामयाब हो जाओगे? तो दोस्तों, जैसी होगी संगत वैसी बनेगी रंगत, और संगत हमारी सोच, हमारी संगत से हमारी सोच बनती है, हमारी सोच से हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म हमारी सफलता बन के सामने आती है। ये बिजनेस बिल्कुल आसान है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई काम है तो ये काम सबसे कम समय में आपको सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला है और सबसे आसान है। क्योंकि आसान क्यों है कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं, और जो दिमाग लगाते हैं वो उनका चलता ही नहीं। जैसे लो तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना हो, आप पढ़े लिखे तो बहुत बढ़िया, आप अनपढ़ हैं तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि जिस कागज पे लिखा हुआ इसको लिखना मुश्किल है, जिसमें कुछ लिखा हुआ ही ना उसको जो मर्जी लिख दो। तो जो अनपढ़ है उसको तो जैसा सिखाएंगे वैसे करूंगा, जैसे लो। तो इसलिए आप मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, आप क्या हैं, कुछ भी है, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस को जीतना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस में आने के बाद आप सिर्फ एक बच्चे हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट हैं। मेरी बात सहमत है? उस तरीके से अगर हम एक सोच को लेके आएंगे, सिखाने वाला हो सकता है आपसे उम्र में कम हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आपसे पढ़ाई में छोटा हो सकता है पैसे में भी छोटा हो। आप अच्छे परिवार से हो सकते हैं, हो सकता है वो रिच परिवार से ना हो, लेकिन आपको उसको गुरु मानना पड़ेगा। गुरु इन द सेंस कि जैसे वो बताएगा उसके तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी टीम को आज लेके चल रहा हूं तो राजवीर जी की उम्र मेरे से ज्यादा है कि नहीं है? लेकिन अगर ये बच्चा क्या सिखाए मुझे, इसके जैसे तो मेरे बच्चे हैं, क्या चल पाएगा? और इनके जैसे मेरी टीम में सैकड़ों नहीं हजारों में हैं और सारे मेरे से बड़ी बड़ी उम्र के हैं, लेकिन वही चीजें कि अगर सरिया फंस गया ईगो का तो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सिर्फ ये चीज देखनी है कि उम्र क्या है हमें दिखाई नहीं देती, जात क्या हमें दिखाई नहीं देती, हमें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि अपने लक्ष्य के लिए पागल कितना बड़ा है, हमें तो सिर्फ पागलपन दिखाई देता है, और जो पागल होगा वो 100% सफल होगा। क्या आप जिद्दी हैं? क्या पागल हैं? पागल वो नहीं जो सर फोड़ दे, पागल वो जो अपने परिवार की दिशा ही मोड़ दे। परिवार का ख्वाब है ही नहीं कि जिंदगी में कभी हम कार लेंगे, परिवार का ख्वाब है ही नहीं कि हम जिंदगी में कभी अपना बड़ा घर बनाएंगे शहर के अंदर,
परिवार का ख्वाब है ही नहीं कि हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन उसने जिद बनाई। रिश्तेदार साथ चले या ना चले, चलते ही नहीं, मेरे भी नहीं चले थे। परिवार साथ चले ना चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए और फिर उस बात पे अड़ जाना चाहिए और करके दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया और परिवार हो चाहे समाज हो, जिंदा दिल के साथ चलता है और कामयाब इंसान के साथ चलता है। यस नो? अगर आप अपने इस बिजनेस में आने का ठान ली और वाकई कुछ करके दिखाने के लिए आप निकल पड़े, तो लोग आपको कितना भी गुमराह करें, परिवार कितना भी गुमराह करे, रोकें, लेकिन एक चीज मान लेना कि अगर इस संस्था के अंदर लोग कामयाब होते हैं, इस संस्था के अंदर लोग करोड़पति और लखपति बनते हैं, लोगों के घर बनते हैं, गाड़ियां आती हैं, तो मैं भी तो एक इंसान हूं। जब लोग इससे पैसा कमा रहे हैं तो 100% मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, पागलों की तरह पूरी मेहनत कर दूंगा, लेकिन एक दिन पक्का खानदान का करोड़पति बन के देखूंगा 100%। क्योंकि दोस्तों, सफलता यूं ही थाली में परोस के नहीं मिलती। जो बच्चा फर्स्ट आता है उससे पूछ के देखना उसने कितनी मेहनत की होगी एग्जाम में। फर्स्ट डिवीजन थाली में परोस के नहीं मिलती। जो बच्चा इस बिजनेस में कामयाब होता है उससे पूछ के देखना कि उसने अपनों को फेस किया, अपनों की बातों को फेस किया और अपने आप को, अपने दिल और दिमाग को मजबूत किया कि यस मुझे करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लोगों के कहने से रुक जाते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनों के कहने से बिखरते नहीं, अपने के कहने से रुकते नहीं, चैलेंज ले लेते हैं और उनको करके दिखाने के लिए इस बिजनेस में आने के बाद और ज्यादा निखर जाते हैं और अपने आप को कामयाब कर देते हैं। क्योंकि जो नाकामयाब होंगे, इस बिजनेस को ना करने वाले होंगे, वो आपके पास हथौड़ा बजाएंगे और इतना बजाएंगे कि आपको खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां आपकी क्वालिटी क्या है? आप कांच होंगे तो टूटकर बिखर जाओगे, अगर आप लोहा होंगे तो जितनी चोट लगती चली जाएगी, आप उतनी चमकते चले जाओगे, उतनी निखरते चले जाओगे, उतनी कामयाब होते चले जाओगे। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की, मुझे नहीं मालूम था इस बिजनेस को चलाना कैसे, इस बिजनेस को बताना कैसे, लेकिन मैंने भी इस बिजनेस में अपने सीनियर को गुरु बनाया और उनके तरीके से काम करना शुरू कर दिया। मैं भले ही मास्टर था, मास्टर डिग्री मैंने की थी, मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, मैं कंप्यूटर का अपना मेरा बिजनेस था, व्यवसाय था, लेकिन इस बिजनेस को बताने वाला सिर्फ एक 10वीं पास व्यक्ति था। और उस 10वीं पास व्यक्ति को अगर मेरे अंदर एक बात थी कि ये 10वीं, मैं ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री मैंने की, तो क्या मैं उसकी बात को सुन पाता? क्योंकि मुझे तलाश थी। एजुकेशन से अगर कामयाबी मिलती तो मैं कामयाब हो गया होता, लेकिन मुझे एजुकेशन नहीं, क्योंकि दशा से मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों, दिशा से मतलब होना चाहिए, आपको दिशा क्या दे रहा है। और उसी दिशा पे मैंने उनकी दिशा देखी कि अगर मैं इतना पढ़ने के बाद भी आज हजारों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, अपने परिवार को सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूं, और ये कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये ऐसी दिशा पे चल पड़ा है कि आज इसने अपने परिवार को करोड़ों रुपए दे दिए और बहुत बड़ी बड़ी सुख सुविधा दे दी, तो 100% मुझे इसके तरीके से काम करना पड़ेगा। मैंने उनको समर्पित कर दिया, डेडिकेटेड हुआ और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं 1 तक, 2 तक, 10, 20, 50 लोग तक कैसे पहुंचा? उनकी मदद से पहुंचा, उनके तरीके से चला। लेकिन जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो करते करते हमें समझ आना शुरू हो जाता है, और वो समझ आई बात आज मुझे खुद पता नहीं है कि वो बात मुझे कब समझ आ गई और कब मैंने करना शुरू कर दिया। पहले मैंने कुछ टाइम अपने काम के साथ साथ किया और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और आप सबका सहयोग और गुरुओं का साथ और माता रानी का आशीर्वाद, आज इस बिजनेस को अगर मैं संख्या की बात करूं तो आज मेरी टीम में 1,80,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, इस बिजनेस से कमाई की बात करूं, तो जहां चेक बताते हुए डर लगता था, लिखते हुए डर लगता था, जब बार बार हम किसी माहौल में जाते हैं और बार बार किसी बात को सुनते हैं तो हमें उस बात को सुनने की आदत हो जाती है कि यहाँ तो करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते, यहाँ तो लाख से नीचे बात ही नहीं करते। हम तो रहे उस समाज में जहां 20-30 हजार से ज्यादा बात ही नहीं करते। हाँ तो सिर्फ कहते बेटा 20 की लग गई तो जिंदगी बदल जाएगी, 50 की लग गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमें बताया था कभी लाख भी आ सकते हैं, हम लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। ये सनो आज इस बिजनेस को करता चला गया, चलता चला गया, कारोबार खुद पे खुद बढ़ता चला गया। और आज इस बिजनेस के अंदर अगर मैं
सिंगल चेक पे आउट की बात करूं तो आपका भाई इस बिजनेस से 13 लेवल कंप्लीट करके सिंगल चेक 40 लाख रुपए का लेते 40 लाख रुपए का मैंने चेक लिया। अगर टोटल इनकम की बात करूं तो आज आपका भाई यहां से इस बिजनेस से 1,54,00,000 रुपए कमा चुका है। ताली कम बजे ज्यादा बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगला ही चेक 75 लाख रुपए का फिर आने वाला है। अगर मैं 6,000 की एक अहम कमाई मान लेता, अगर नहीं 6,000 जाने नहीं चाहिए, चाहे जान चली जाए तो क्या मैं यहाँ आ पाता? क्या मैं अपने परिवार को खुशहाल कर पाता? हमने कहा 6,000 परिवार में खुशहाली आनी चाहिए, चाहे 6,000 एक बार नहीं, चाहे 3 बार चले जाए। 100% आज इस बिजनेस को 1,000 एक आईडी से नहीं, 2 से नहीं, 10 से नहीं, 20 से नहीं, आज मैं इस बिजनेस को आपका भाई इस बिजनेस को 25 आईडी लगा के काम करता हूं। लेकिन हाँ, पहले दिन नहीं लगाई थी, पहले दिन तो 2 ही लगाई थी, क्योंकि बात 2 की समझ आई कि चलो 2 लगाते, एक अपनी और एक मिसेज की। यस या नो? लेकिन बस जब बात समझ, क्योंकि शुरू में अगर मैं आपसे दोस्ती करूं, आप मेरे से दोस्ती करो तो डरोगे, पता नहीं कैसा इंसान है। लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ रहोगे तो आप समझ जाओगे नहीं, इंसान तो ठीक है। यस या नो? सो इट मींस विश्वास बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। तो मुझे भी शुरू में डर लगा कहीं वाकई फंसी ना जाए, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि डर के बाद ही तो जीत है। मैं चाहता था लाखों के चेक, मैं चाहता था ये सारी इनकम, लेकिन 6,000 लगाना नहीं चाहता था। क्या हो सकता था? अगर मुझे उनके वाली कमाई चाहिए, उनके जैसी गाड़ी चाहिए, उनके जैसा घर चाहिए, तो फिर उनके वाला काम तो करना पड़ेगा। बस मैंने वही काम कर दिया। मैंने कहा जी पक्का लगा दिया, क्योंकि हम अपने जीवन में ना जाने कितने खर्च कर देते हैं, ना जाने कितनी जगह हम अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन गारंटी के हर जगह कामयाब होते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपके 6,000 रुपए लेकर बिजनेस ना चला तो तूने ही फंसाया था। यस या नो? क्योंकि हम उसमें अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते कि मैं सीख नहीं पा रहा हूं, मैं मीटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को नहीं बात कर रहा हूं, बस सिर्फ ये जाता है सबके आ रहे, मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरा क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इसने फंसाया, मेरा तो मन था नहीं। क्योंकि यहां अगर किसी ने आपको आज बुलाया होगा, अगर मेरा नाम किसी ने लिस्ट में रखा होगा, अगर मुझे बिजनेस ना बताते तो क्या मुझे बिजनेस पता चलता? क्या गुजरुल्लाह में इतने से आदमी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ही बुलाया नहीं गया, बुलाया और को भी गया था, लेकिन दिमाग में आपके आया कि नहीं जाना तो चाहिए। मनोज ने बार बार रिक्वेस्ट किया, चलो यार एक बार उड़ाना तो तारी दे, है क्या चीज देख तो ले। कई बार अगर मेरा नाम उस लिस्ट में ना होता तो मेरे पास बिजनेस ना पहुंचता। अगर मैं इस चीज को मान लूं कि अगर तूने मेरे पैसे लगवाए, अब तो गोद तू ही ले ले मुझे। ये चलो, अब तो मीटिंग में जाऊंगा तो मेरे पैसे भी तू ही देगा, फील्ड में जाऊंगा तो भी तू ही खर्च करेगा, मीटिंग के बाहर अगर टिकट लेगा तो तू ही लेगा। क्योंकि मेरे पैसे मैं नहीं कहता, मेरा पैसे आपने लगवाए। ऐसे नो? क्यों भाई? चेक चाहिए? हाँ जी। मीटिंग में जाएगा? ना जी। लखपति बनेगा? हाँ जी। पैसे लगाएगा? ना जी। ये क्या फार्मूला, कैसा हो सकता है? अरे मुझे कामयाबी चाहिए तो जिम्मेदारी मुझे अपनी तो लेनी पड़ेगी। अगर मेरी जिम्मेदारी ये लेंगे, मेरा सारा काम ये करेंगे, तो फिर पैसा मेरे पास नहीं, फिर सारा पैसा इन्हीं के पास जाएगा। मेरी बात समझ है? आते लोग तो इसीलिए तो डब्बे बने पड़े कि तू खींचे तो मैं चलूं, तू ना खींचे तो मैं जाऊंगी। अब मैं इंजन और सारे डब्बे, तुम क्या सारों खींच लूंगा? अरे थोड़ी देर बाद तो मेरी भी चाल रुक जाएगी। सारों ने मुझको खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम इस सिस्टम से जुड़ेंगे, इस बिजनेस के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाएंगे, हर 10 के बीच में एक इंजन आता रहे, 10 डब्बे फिर एक इंजन, 10 डब्बे फिर एक इंजन। क्या रेल की स्पीड 50 की होगी? क्या 100 की होगी? अरे उसकी स्पीड तो फिर 1000 की होगी साहब। सबसे फास्ट रेल चलेगी, सबसे ज्यादा लेवल
इसीलिए डब्बे ज्यादा देर मत बढ़ो। हर बार आते हैं, मीटिंग में आते हो, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं। मीटिंग में आते हैं ताली, अरे ताली बजाने वाले ही रहोगे कि यहाँ के बजवाने वाले भी बनोगे? जैसे आज बने कि नहीं बने कुछ? यस 1000 का लिया तो ताली तो बजाई उनके लिए, यस तो आपके लिए भी तो कोई बजाएगा। यस पहले बजा लो और फिर यहाँ के बजवा लो, ऐसा ना? यस इसीलिए इस बिजनेस में अपने आप को जिम्मेदार बने कि हर बिजनेस में प्लान दिया गया है। हर बार मीटिंग में आता हूँ जी, रोज फील्ड में जाता हूँ जी, प्लान आता है ना जी। देखते हो कि हाँ मैं मीटिंग कोई नहीं छोड़ता। अरे मीटिंग कोई छोड़ते नहीं, 10 बार तुम्हारे सामने प्लान दिया जा चुका, लेकिन तुम्हें क्यों देना नहीं आता? ये चलो इट मीन जब भी आप मीटिंग में आओ, यहाँ लीडर प्लान करे तो आपके पास डायरी पेन तो होता है, Yes. उसको लिख लिया करो। जब भी मीटिंग में आओ फिर लिख दो, फिर मीटिंग में आओ फिर लिख दो, फील्ड में जाओ फिर लिख दो। बार बार लिखते रहोगे तो दिमाग के अंदर प्लान घुस जाएगा। यस बच्चे को जब एलकेजी क्लास में स्कूल में भेजते हैं तो मैडम एक दिन में ए से जेड तक सिखा देती है? नो पहले लिखते बेटा ए ए ए, यस एक पेज में 4 बार ए, यस और फिर उसको बोलती है कि हाँ होमवर्क क्या मिला, 1 1 2 3 4, और बेटा पूरे पेज में यही लिखना है, ए ए ए ए ए ए। इट मीन्स अब बात समझ आई कि मैडम बार बार उस चीज को क्यों लिखवाती है, ताकि उसके दिमाग में घुस जाए कि बेटा ये ए है यस और ये 1 है। यस तो इसीलिए बार बार जब आप प्लान लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्लान ये है। Yes. इसको देने से ही जिंदगी बदलेगी, इसको देने से, इसको लोगों को बताने से ही तेरा लेवल बदलेगा। Yes. लखपति बोला। क्या बात समझ पाए? यस ये सुनो, मैंने ऐसा ही किया। जब मुझे पता चला ताली बजाने से, मीटिंग में आने से और प्लान बताने से पैसे आते हैं, तो फिर मैंने काम करने शुरू कर दिए। यस या नो? Yes. क्योंकि 2 काम जरूर करना। पहला काम, इस बिजनेस के कोई भी मीटिंग मिस मत करना। हर बार जब भी मीटिंग मिले तो ये मत बोलना कि वही तो बताते हैं, हम हर रोज वही तो रोटी खाते हैं। यस फिर बार बार क्यों खाते हो? यस क्योंकि उससे भूख मिटती है। उसी तरह इस बिजनेस में हर बार वही तो लीडर है, वही तो संजीव जी हैं, वही तो ये हैं, वही तो ये हैं, हर बार वही है। नए कहां से लाए? यस नई चीज बताएंगे तो आपके पास तो पहली वाली याद नहीं हुई, तो अभी नई वाली कैसे याद करोगे? यस नो? Yes. तो इसीलिए इस बिजनेस में हर बार वही बात है, लेकिन उस बात को पकड़ते चले जाए, समझते चले जाए और आगे बढ़ते चले जाए। पहली बात, आपको इस बिजनेस में लगातार आपको मीटिंग अटेंड करनी है, कर सकते हैं? यस दूसरी बात, मीटिंग में आना है और फील्ड में प्लान को बताना। ये 2 काम आपको लगातार करने, कर सकते हैं? यस जो नहीं करते उनके लेवल भी नहीं आ रहे, और जो करते हैं उनके लेवल पक्का आ रहे हैं। तो इसलिए मीटिंग में आना है और लोगों को प्लान बताना है। तैयार हैं? यस और दूसरी बात, जब भी आप मीटिंग में आए, अपने साथ नए लोगों को तो आप बुला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग आपके साथ ज्वाइनिंग हो चुके हैं उनको लाना मत भूलें। कई बार होता है कि मेरी टीम 20 लोगों की है और मैं अकेला ही आ गया ताली बजाने। 20 कहां है मुझे नहीं पता, कैसे नो? 50 कहां है मुझे नहीं पता। क्या उनकी जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं है? हाँ, वो डब्बे हैं, लेकिन उनको माहौल में ला के तो इंजन बनाना पड़ेगा। यस मोबाइल कितना भी महंगा हो, अगर चार्जर से नहीं जुड़ेगा तो वो डब्बा क्या लाएगा? यस वो चलेगा क्या? नो आपकी टीम कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी होशियार हो, कितना पैसे वाली हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर वो इस सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, आप उन्हें मीटिंग में नहीं लाएंगे, तो क्या वो इस बिजनेस को समझ पाएंगे? नो आप अकेले थे, अकेले ही करते चले जाएंगे। अगर आपके साथ आपकी जैसी 10 लोगों की टीम बैठ जाएगी तो जितनी ताकत आप लगाएंगे, तो क्या आपके साथ आपकी 10 लोगों की टीम लगाएगी कि नहीं लगाएगी? यस काम 10 गुना होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, आज के बाद ध्यान रखना कि जब भी मीटिंग में आए, अकेले आना है कि टीम के साथ? टीम के हाँ जी, टीम के साथ पक्का? यस कितने आए हैं आज टीम के साथ? कि साहब मैं भी आया हूं और मेरी टीम भी आई है।